सदर ट्रंप जो है वो आजकल अपनी दूसरे लफ्ज़ों में बड़कें और कुछ बोंगियां और कुछ जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना अल्फाजी और फिर धमकियां और उसके बाद फिर दोस्तियां और बहुत सारा जो है ना वो उनका कुछ अनप्रडिक्टेबल जो उनकी गुफ्तगू है, उनके ट्वीट्स हैं, मीडिया से गुफ्तगू है, बाकी तो सारा झूठा मीडिया है। सिर्फ उनका जो फॉक्स न्यूज़ है वो बस जो भी दिखा रहा है वो कह रहा है कि ये सच्चा मीडिया है। तो हर तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त वो कहते हैं लोग मुझे अजीम कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अजीम तर हूँ। तो आज मैं आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन जो है इनकी जहनीत क्या है, उनका माइंड सेट क्या है और वो किस तरह से बाकी दुनिया को देखते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक दोस्तों का एक जो मीटिंग थी, गैदरिंग थी, तो उस पर एक साहब पाकिस्तानी हैं, तो उनके भाई यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो वो कहने लगे कि अमेरिका में वहाँ से तशरीफ़ लाए थे तो उनसे मुलाकात हुई, तो कहने लगे अमेरिका में जो है ना वो जो खुद हैं अमेरिकन, वो कहते हैं कि हम ही एक अजीम कौम है या हम सुपीरियर हैं पूरी दुनिया में और बाकी जितने लोग यहाँ रहते हैं वो सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। तो ऑफ कोर्स उनका जो माइंडसेट है कि हम पूरी दुनिया भी हुकूमत करते हैं, तो ट्रम्प इज़ वन ऑफ दोज के उन्हीं का ही हिस्सा हैं। और बल्कि उनके तो जो हामी हैं बहुत बदमाश हैं। जिस तरह उन्होंने वो जो कैपिटल हिल है उसके ऊपर उन्होंने हमला भी किया था, फिर इन्होंने आके जो उनको सज़ाएं हुई थी उनको पार्डन कर दिया था दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद। तो बेसिकली अमेरिकन जो हैं उनके मुतल्लक ये कहा जाता है कि वो जो भी दूसरा बंदा नज़र आता है उससे वो एक तो उसको कमतर समझते हैं, दूसरा एक ट्रीटमेंट बड़ी अजीब होती है। हमारे एक दोस्त उनके कज़न हैं, तो वो काफ़ी देर से अमेरिका में हैं, तो उन्होंने वहाँ गैस स्टेशन वगैरह बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास एक अमेरिकन आता था, गाहक था, तो वो बड़ी अजीबोगरीब वो कह रहे जनाब अपनी तारीफ़ें करता था। तो एक दिन कह रहा है कि जी हम अमरीकी बहुत ज़हीन और जनाब अजीम कौम है, तो पूरी दुनिया जो है ना वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। शायद ही जो हमने सिस्टम, जो लाइफस्टाइल और जो एक किस्म का सिविक सेंस है वो हमारी बहुत सुपीरियर है। तो उसने कहा अच्छा चलो मान लेता हूँ। तो रोज़ाना ही आके वो जो होता है ना लंबी लंबी छोड़ता था, करता था। तो ये जो पाकिस्तानी दोस्त है वो कहने लगे यार तू जो भी कह रहा है ना वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी जहानत जो है ना उसको इस तरह से मानूंगा कि अगर मैं सड़कों से और स्ट्रीट्स के ऊपर जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं और डायरेक्शन लगी हुई हैं वो आज मैं हटा दूं, तो आप मुझे अपने घर जाके दिखाएं। तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा ये सब जो है ना वो अगर स्ट्रीट के ऊपर नाम ना लिखा हो, अतः कि आपके घर के ऊपर नंबर ना लिखा हो, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप अपने घर नहीं जा सकते। तो अमेरिकन जो है ना उसकी आगे से बोलती बंद हो गई। उसने कहा ये हम पाकिस्तानियों को ही फ़ख्र हासिल है कि हमारी किसी स्ट्रीट के ऊपर और किसी घर के ऊपर और किसी सड़क के ऊपर जब ये बोर्ड नहीं भी लगा हुआ था, आजकल तो लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ नहीं भी लगे हुए तो हम रोज़ाना शाम को अपने घर जाते हैं। तो ये आपकी कुल औकात है। तो उन्हीं दिनों कुछ चल रहा था उसामा बिन लादेन वाला कि यार वो बड़ा ख़तरनाक बंदा है, वो अमेरिका पे हमला, वही जो प्रेपेगंडा अमेरिकन को सुनाया जा रहा था। तो मैंने कहा वो तो बंदा पता नहीं इस दुनिया में है भी कि नहीं। तो कहने लगा अमेरिकी जो अमेरिकन था वो कहने लगा यार उसकी वीडियो आई है और उसने धमकी भी दी है कि मैं ये कर दूंगा। तो जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा एक मिनट ठहर जा, आपके फिल्मों में कुत्ते और बिल्लियां भी अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो अगर आपने उसकी उसामा की तस्वीर से ये धमकी खुद ही क्रिएट कर ली है, तो इसमें कोई बईद नहीं है कि ये सारा प्रेपेगेंडा है। तो फिर वो उसके पास कोई जवाब नहीं था।
तो एक दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मेरी मुलाकात हुई एक अफ्रीकी ट्रक ड्राइवर था पहले, आजकल तो वो डिसेबिलिटी पे है, उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसने बहुत अरसा ट्रक चलाया और वो अमेरिका जाता था, ज़्यादातर कनाडा से। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आप अमेरिका जाते थे तो अमरीकियों का आपके सलूक कैसा था? आप तो ज़ाहिर है अफ्रीका के भी हैं और ज़ाहिर है वो तो उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है। तो उसने बड़ी दिलचस्प बात की, उसने कहा अगर आपके साय में कुत्ता जो है वो आपको भौंकता हो तो आप क्या करते हैं? आप उसको हड्डी डालते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे हैं इसका और कोई हल नहीं है कि आप कुत्ते के साथ लड़ तो सकते नहीं हैं, तो क्यों ना उसको आराम करने के लिए उसको हड्डी डालें या उसको बोटी डालें। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया अमेरिका में? वो तो रेसिज्म बड़ा है बाहर से आने वालों में। तो कह रहे हैं कि कई दफ़ा हमारे साथ हुआ है कि हम गैस स्टेशन पे गए तो उसने हमें गैस ही नहीं डालने दी, यानी डीजल ही नहीं डालने दिया कि नहीं 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 जाओ यहाँ से, हम नहीं देते। हत्ता कि जो कनेडियन है उनके पास जो कनेडियन डॉलर होते हैं वो कनाडा वो अमेरिका के जो गैस स्टेशन हैं या बास स्टोर्स हैं उन पे वो एक्सेप्ट नहीं करते, कहते फेक करेंसी है, वो डोंट एक्सेप्ट है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फिर तो वो चल जाता है, लेकिन अगर आप नोट देंगे, बिल देंगे, इसको नोट को कहते हैं कनाडा, तो वो फ्लैटली कहते हैं नो, गिव अस यूएस डॉलर। तो बहुत सारे जो ट्रैवलर जाते हैं कनाडा से वो यहाँ से यूएस डॉलर लेके जाते हैं अगर उन्होंने कैश में लेके जाना है। तो ये जो अफ्रीका वाले साहब थे ये कहने लगे कि मैं क्या करता था कि हमने अपने ट्रक के ऊपर अमेरिका के झंडे लगाए हुए थे, जस्ट ये शो करने के लिए कि वी लव अमेरिका। तो खुद मैंने एक शर्ट भी ली हुई थी जिसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि अमेरिका इज़ ग्रेट और झंडा भी लगा हुआ है। तो कह रहे हम फिर उनसे ट्रीटमेंट लेते थे, फिर वो दूसरे लफ्ज़ों में कि वो कुत्ते को भौंकने से बचाने के लिए, तो उसने जो मिसाल दी थी कि अगर आपके पड़ोसियों का कुत्ता आपको भौंकता है या काटने को दौड़ता है तो उसका हाल ये है कि हड्डी डालो उसको। तो इस तरह की ट्रीटमेंट के साथ वो कह रहे हैं हम बड़ी आसानी से वहाँ हमें जो ट्रक स्टाफ था वहाँ पे भी कोई इशू नहीं होते थे कि वो ये समझते थे कि ये यानी हमें एक्सेप्ट करते हैं या हमारी जो बर्तरी है उसको तस्लीम करते हैं, हालांकि हम शक्ल से अमेरिकन तो नहीं लगते थे। तो ये माइंडसेट है, पूरी दुनिया इसको भुगत रही है और पता नहीं ये कब तक चलेगा। बाज़ लोग तो कर रहे हैं कि ये जो है ना वो इनका जो होल्ड है या पूरी दुनिया को ईस्ट टू वेस्ट जो है वो सारी जगह से मुख्तलिफ तनाज़ात में और सेफ्टी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे जो कार्रवाइयाँ हैं, तो ये इसकी तवक्को की जानी चाहिए कि जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ, लेकिन यह है कि ये ट्रंप के होते हुए खैर की तवक्को भी नहीं है कि इससे आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ शेयरिंग थी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।